हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मैंने एक सेट करवाया था आपका, जिसमें से आपका वसा से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया भोजन और स्वास्थ्य, है ना, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यानी इसमें भ्रमण, त्यौहार, नृत्य, पारंपरिक कलाएं, पारंपरिक कला, पर्यटन स्थल, ये सभी इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले अपने सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है भोजन। ठीक है ना, क्या भैया, भोजन है। यानी भोजन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो भोजन क्या होता है, भोजन किसे कहते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है तो बेसिकली आपको याद रखना है कि खाद्य पदार्थ वह है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। जीवन संचालन के लिए सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन की आवश्यकता होती ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रत्यक्ष भोजन करते हैं, पेड़ पौधे अप्रत्यक्ष। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि खाद्य पदार्थ वह है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है ना, और ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन जीवन संचालन के लिए सभी जीवों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भोजन की आवश्यकता होती है। भाई हम कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, दिन भर थकते हैं तो थकान महसूस होती है, लेकिन उसके बाद हम कुछ ना कुछ खाते हैं और खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलने के बाद हमें क्या होता है, जैसे बैटरी, आपकी मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है, मोबाइल आपका समझ लो थक जाता है, शून्य हो जाता है, बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। लेकिन उसको जब ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है, जब उसको बिजली से चार्ज करते हो आप तो उसमें फिर से एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो वही होता है बेसिकली हमारे शरीर में भी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो जीवों को ऊर्जा प्रदान होती है, तो जीव रिलेटेड से हम यहाँ पर बात करेंगे कि जीवों का प्रकार क्या होते हैं, जीवों के कितने प्रकार होते हैं, जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जीव होते हैं हमारे बेसिकली 3 प्रकार के। ठीक है, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाकाहारी जीव। ठीक है, शाकाहारी जीव के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मांसाहारी जीव होता है। तीसरा सर्वाहारी जीव होता है। सर्वाहारी में जो है बेसिकली मनुष्य आता है। ठीक है, तो उसके नीचे दिया गया है, यहाँ पर देख भी सकते हो आप लोग। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शाकाहारी जीव के बारे में, ठीक है ना, शाकाहारी जीव क्या होते हैं। ये जीव जो केवल प्राकृतिक चीज़ों जैसे पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे कि इसमें आपका गाय हो गया, बैल हो गया, हिरण हो गया, बकरी हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी बेसिकली पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों का भक्षण करते हैं। ये शाकाहारी अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, किसके अंतर्गत आते हैं, शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेकंड हो जाता है हमारा मांसाहारी। तो मांसाहारी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऐसे जीवों को कहा जाता है जो जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, लोमड़ी हो गया, तेंदुआ हो गया। ये अन्य जानवर जो इनसे छोटे जानवर होते हैं या बड़े जानवर होते हैं जो सक्षम नहीं होते इनसे लड़ना, तो ये उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, उनका भक्षण करते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली तेंदुआ जो होता है ये मांसाहारी होता है, लोमड़ी मांसाहारी होती है, बाघ भी मांसाहारी होता है, शेर भी मांसाहारी होता है। ये सभी बेसिकली मांसाहारी होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि मृतोपजीवी जो होते हैं, मृतोपजीवी जो होते हैं यानी स्कैवेंजर जिसे कहते हैं, ये बेसिकली हमारा आ जाता है कि इसमें ऐसे जीव आते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा गिद्ध हमेशा मरे हुए जानवरों को खाता था। जीवाणु, कवक, ये सभी क्या है, जब कोई जानवर मर जाता है ना, तो उसको पृथ्वी से नष्ट कर देते हैं, उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि अगर वो पड़ा रहेगा तो सड़ेगा और हमेशा पड़ा रहेगा। अगर उसमें कवक नहीं लगेंगे, जीवाणु नहीं लगेंगे तो वैसे पड़ा रहेगा। ठीक है, यानी इतने सारे जानवर मरते हैं, इतना सारा सब मरता है, तो वहाँ पर वो चीज़ें पड़ी रहेंगी। तो इसकी वजह से ये भी एक जो है जाल बना हुआ है हमारा कि उसको गिद्ध खाएंगे, जीवाणु, कवक उसको सड़ा गला देंगे। ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सर्वाहारी के बारे में। तो सर्वाहारी बेसिकली सबसे बढ़िया उदाहरण की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे दोस्तों, सबसे बढ़िया उदाहरण की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम लोग, है ना, सर्वाहारी में हम लोग यानी मनुष्य होता है। ठीक है, हम नहीं खाते, आप नहीं खाते, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो खाते हैं, तो बेसिकली हम लोग भी उसी में गिनती होंगे। यानी ऐसे जीव जो शाकाहारी भी होते हैं तथा मांसाहारी भी होते हैं उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे कि आपका मनुष्य हो गया, गिलहरी हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया आदि, ये सभी क्या है, सर्वाहारी हैं। गिलहरी, मनुष्य, ये सभी जो हैं सभी चीज़ों को खाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या मांस हो, यानी वो वेजिटेरियन में भी आते हैं और उसमें भी नॉन वेजिटेरियन में भी आते हैं। ओके, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि पौधे के खाए जाने वाले भाग के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मूली का कौन सा भाग खाया जाता है, केले का कौन सा भाग खाया जाता है, सरसों का कौन सा भाग खाया जाता है, टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है, अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है।
तो ये चीज़ें अगर आपकी पूछ ली जाती हैं तो आप बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं। इसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें आज इसकी वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। अगर हम बात करते हैं, जो मूली होती है उसके पत्ते और जड़ खाई जाती है, ठीक है। केला जो होता है उसका, केला और सीताफल जो होते हैं हमारे, वो फूल और इसके फल खाए जाते हैं। तना और पत्ते किसके किसके खाए जाते हैं? तो तना और पत्ते आपको पता है प्याज और लहसुन के खाए जाते हैं। पत्ते और बीज किसके किसके खाए जाते हैं? तो सरसों के बीज भी खाए जाते हैं, यानी कि उसमें तेल निकलता है पेराई होने के बाद, उसको हम लोग खाते हैं। बाकी सरसों का साग बना के खाते हैं हम लोग, हरे पत्तों का, है ना। इसमें आपका मेथी भी पड़ जाता है कभी कभी, और चने का साग वगैरह भी खाते हैं, चने का बीज भी खाते हैं। बाकी फूल जो है वो फूल गोभी, केला, सहजन, कचनार, गुलाब और ब्रोकली, इन सभी के फूल वगैरह भी खाते हैं हम लोग। फल की अगर बात करते हैं तो फल में आंवला, नाशपाती, सीताफल, सेब, टमाटर, केला। सीताफल को शायद कद्दू कहते हैं, आई थिंक नो, मतलब कंफर्म नहीं है मुझे, बट शायद कहते हैं सीताफल को कद्दू ही, ठीक है। बीज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चने का बीज, मक्के, चावल, मेथी, गेहूं, ये सभी हो गया। तने के अंतर्गत आता है हमारा अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन। बाकी जड़ की अगर बात करते हैं सलजम, चुकंदर, मूली, गाजर। और पत्ते की बात करते हैं तो बथुआ, मेथी, मूली, चना, पालक और बंद गोभी, ये सभी चीज़ें आ जाती है। तो पौधे के खाने वाले भाग, सर्वाहारी जीव, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव, जीवों के प्रकार और भोजन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि शारीरिक विकास के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे शरीर को उचित मात्रा में वसा, प्रोटीन एंड विटामिन आदि जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आपका विटामिन हो गया, और आपका खनिज हो गया, लवण हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पर जल एवं रेशेदार भी पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली होता है ये सबसे जल्दी ऊर्जा हमें प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। परिभाषा में देख लेते हैं थोड़ी कि, यानी इसके बारे में देख लेते हैं, तो हमारे शरीर को 50 से 70% तक ऊर्जा इसी से प्राप्त और इसी से होती है, इसी से प्राप्ति होती है, ठीक है। यानी जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके प्रमुख स्रोत जो है वो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और आलू होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा कि अगर हम समोसे को खाते हैं, अगर हम थके हुए हैं और अगर हम समोसा खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जल पी लेते हैं, तो हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब हमें ऊर्जा की प्राप्ति तुरंत होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है अधिक मात्रा में। क्यों? क्योंकि उसमें आलू भी है और उसमें गेहूं भी है, यानी मैदे, ठीक है, मैदा भी है। तो गेहूं और आलू दोनों में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इससे बेसिकली हमें क्या मिलता है? जल्दी ऊर्जा मिलती है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है जिसकी वजह से हमें जल्दी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। समोसा, इसी वजह से लोग ज़्यादा दूर ट्रैवल करते हैं, कहीं आते जाते तो समोसा ज़्यादा उनका मनपसंद चीज़ होता है, क्योंकि थके हुए भी होते हैं और बेसिकली वो लोग खाते भी हैं। क्लियर ना? ओके। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन के बारे में देखते हैं हम, ये हैं कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग 1838 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है प्रोटीन शब्द का प्रयोग कब हुआ था, तो बेसिकली आप आराम से लिख सकते हो कि 1838 में हुआ था, ठीक है। में ब्रिजिलियस ने सर्वप्रथम किया था, और इसकी किसने किया था वो चीज़ भी यहाँ पर ब्रिजिलियस ने। और इसकी कमी से सूखा रोग तथा क्वासियोरकर जो है रोग हो जाता है, और हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, ठीक है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए कार्य प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि इसमें इनके स्रोत जो होते हैं मक्खन, पनीर, अंडा, मांस, मछली, अंकुरित अनाज तथा सभी प्रकार की दालें, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। इनमें सभी अधिक मात्रा में प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा आपको पता है अंडा, मांस, मछली, ये सब डॉक्टर बोलते हैं अगर आप खा पाते हो तो ठीक है, वरना पनीर और मक्खन में भी आप इसकी मात्रा ले सकते हो, बट उतनी अधिक मात्रा नहीं पाई जाती जितनी अंडा, मांस, मछली में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इनके यहाँ पर जो है फोटो के माध्यम से भी दिया गया है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने पौधे में खाए जाने वाले भाग, प्रोटीन, सर्वाहारी जीव, मृतोपजीवी, मांसाहारी, कार्बोहाइड्रेट, शाकाहारी जीव, जीवों के प्रकार और भोजन के बारे में हम लोगों ने आज देखा है, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपको पता है कि सीटेट का जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आ चुके हैं, तो तैयारी भी आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी आप लोग तैयारी में अपने जुट जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।